हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो 18 फरवरी को है आप लोगों का हिंदी का पेपर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। ठीक है, 18 फरवरी पेपर में ये बिल्कुल आपके बोर्ड में आएगा और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बस 3 स्टेप में, आपको 3 स्टेप में समझा दूंगा और आप लोग भैया 5 में 5 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी का दोनों का जीवन परिचय पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग जाके भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और ये आपके लिए बहुत ज्यादा वायरल जीवन परिचय है। ठीक है, और ये तीनों जीवन परिचय अगर आपने पढ़ लिया तो आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा जीवन परिचय, 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय हर साल बोर्ड पेपर में आता है। ठीक है, यहाँ 6वें का काल लिखा होता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचना लिखिए। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बोर्ड एग्जाम में आप जीवन परिचय कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी। देखो ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। सबसे पहले एक साइड आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अच्छे से एकदम सीधा अंडरलाइन अच्छे से कर लेना। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग भैया अंडरलाइन कर लेना खूब अच्छे से, ताकि आप लोग भैया एक भी नंबर एग्जामिनर आपका तक ना कर सके। और अभी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से आप लोग पूरा जीवन परिचय लिख कराओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, देखो यहाँ आप लोगों का 6वें का जो होता है वो आपका जीवन परिचय होता है लेखक का। ठीक है, और 6वें का जो होता है वो कवि का होता है। तो आपको लेखक का लिखना है तो आप लोग सबसे पहले ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ आप लोग डाल दो। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, 6 का हमारा का है, तो सबसे पहले आप ये डाल देना ताकि जब एग्जामिनर आपका जीवन परिचय देखे ना तो उसको पता चल जाए कि बच्चे ने बहुत अच्छे से हेडिंग डाल दिया है, तो वो आपको तुरंत फुल नंबर देगा। और ऐसे आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, फिर हम लोग कौन सा लिख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ देखो आप लोग किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग यहाँ आपका जो भी नंबर, ये तीसरा नंबर पे है तो यहाँ आप लोग तीसरा डाल देना। ठीक है, और लिखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे आप लोग भैया हेडिंग डाल देना जो कि आप लोग जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो। ऐसे जब आप लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने कौन सा जीवन परिचय लिखा है। ठीक है, अब आपको भैया कोई सा भी जीवन परिचय लिखना हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोग उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग डालो सबसे पहले। ठीक है, यहाँ आप हेडिंग डालो संक्षिप्त, संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय। सबसे पहले आपको भैया संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है ताकि जब एग्जामिनर देखे ना तो उसको पता चल जाए कि बच्चा भैया एक टॉपर है, क्योंकि भैया बोर्ड ने खुद कहा है कि सबसे पहले आप उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दो ताकि वही आपका वही पढ़ेगा भैया जो आपका एग्जामिनर है और आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आप इनका नाम लिख देना, जो भी इनका नाम है बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना। तो इनका नाम क्या है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले आप ये लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले उनका नाम लिख दो, फिर उनका जन्म। देखो जितना मैं आपको पूरा ट्रिक से पढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसी से आप पूरा जीवन परिचय लिख कराओगे। जन्म इनका कब हुआ, 1884 ईस्वी में। ठीक है, अब जन्म स्थान भी लिख देना, जितना मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उतना आप लोग लिखना। ठीक है, जन्म स्थान, और जन्म स्थान इनका कौन सा है, जीरा देही, जीरा देही जो कि छपरा में पड़ता है। कहां, छपरा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लिखना भैया जीवन परिचय आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। फिर इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था भैया, महादेव सहाय। क्या था, महादेव सहाय। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना। ठीक है, फिर माता का नाम देखो, माता का नाम 5 से 6 पॉइंट आप लोगों को लिख देना है, बस ज्यादा नहीं लिखना है, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस। माता का नाम था कमलेश्वर देवी, कमलेश्वर, कमलेश्वरी, कमलेश्वरी देवी। ठीक है, और इनके मृत्यु अब लिखना है डायरेक्ट, इनकी मृत्यु। ठीक है, और इनकी मृत्यु जब हुई थी कब, 1963 ईस्वी में। ठीक है, लास्ट में जो भी इनकी रचनाएं जानते हो, 1-2 ज्यादा नहीं, बस 1-2 लिखना यहाँ संक्षिप्त जीवन परिचय में। 1-2 रचना आप जरूर से लिख दो ताकि एग्जामिनर भैया यही पढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। भारतीय शिक्षा, शिक्षा के प्रति भैया बहुत ज्यादा जागरूक थे,
इसलिए फर्स्ट आप लोगों के प्रेसिडेंट भी थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और फिर आप लोगों का है शिक्षा और संस्कृति भी है, तो शिक्षा और संस्कृति, बस, ठीक है, 2 रचना लिख देना। अब क्या करना है, आप लोगों को इसको एक डिब्बे में पैक कर देना, ऐसे नहीं छोड़ना है भैया संक्षिप्त जीवन परिचय को, एक डिब्बे में पैक कर देना, ठीक है। ये देखो सेम ऐसे ही जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे आप लोगों ने किया भैया, आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। और एग्जामिनर भैया यही पढ़ता है, ये बात ध्यान रखना, एग्जामिनर जो है सबसे पहले यही पढ़ता है कि बच्चे ने संक्षिप्त जीवन परिचय जो है आप लोगों को पढ़ेगा और आप लोगों को पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। ये ठीक है, पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का लिखना, फिर आप लोगों को भैया इसके बाद आप लोगों को हेडिंग डालना है, एक दो लाइन छोड़ के यहाँ आप हेडिंग डालो जीवन परिचय। अब आप भैया पूरा पूरा दिन आपको जीवन परिचय, इसी संक्षिप्त जीवन परिचय से आपको 2 पेज लिख कर दिखाऊंगा, ट्रिक से, आप पूरा ट्रिक से लिख कर आओगे, ठीक है। केवल संक्षिप्त जीवन परिचय आप तैयार कर लो बस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आप लोग देखो कैसे लिख कर आते हो, ठीक है। जीवन परिचय हेडिंग डालो, अब आप लिखो, देखो सबसे पहले इनका नाम क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सबसे पहले आप लिख लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। का जन्म कब हुआ था भैया, सन 1884 ईस्वी, 1884 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी में। अब देखो जो मेन पॉइंट उसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है, में। अब देखो हुआ था। या फिर आप लोग यहां लिख सकते हो में जीरा देही, इनका जो जन्म स्थान क्या है, जीरा देही, जीरा देही छपरा, ठीक है। बस नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था। अब 2 लाइन आप लोगों ने केवल संक्षिप्त जीवन परिचय के 2 चीजों से लिखा है कि इनका नाम एक इनका जन्म और जन्म स्थान, बस, ठीक है। अब देखो पूरा मैं यहीं से पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय से पूरा आपको लिख कर दिखाऊंगा, ध्यान से देखो, ठीक है। इतना हो गया। अब इनके पिता का नाम मैंने क्या लिखा है भैया, महादेव सहाय, तो आप यहां लिख दो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम। अब क्या था भैया, यहां आप लोग लिख दो, काली पेन से लिखना, थोड़ा हाईलाइट रहे, महादेव, महादेव सहाय, ठीक है। हाईलाइट रहे, जो मेन पॉइंट है उसको आप ब्लैक पेन से लिखना, महादेव सहाय था, तथा माता का नाम नीचे देखो पूरा लिखा हुआ है, इनके माता का नाम, माता का नाम क्या था भैया, कमलेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी था। ऐसे लिखना भैया, जितने भी मेन पॉइंट है उसको आप हाईलाइट करके लिखना, ठीक है। कमलेश्वरी देवी था, इतना आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने, अब थोड़ा इनके शिक्षा के बारे में लिख दो, इसके बाद मृत्यु है, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिख दो, उनके जीवन के बारे में, जैसे आप कुछ चीजें कॉमन होती है, हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन था, ये सब आप बना के लिख देना, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं। इन्हें कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या क्या किया, देखो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या क्या किया, देखो एक तो भैया एमए और जो एलएलबी है, ठीक है, एलएलबी वकील, ठीक है, राजनीति, ठीक है, की परीक्षा उत्तीर्ण की परीक्षा, ऐसे लिखना भैया 18 फरवरी को, ठीक है, याद रखना, उत्तीर्ण किया। तथा ये एक बहुत मेधावी छात्र थे, तथा बहुत तेज थे, क्लास में प्रथम आते थे, तथा ये जो थे एक मेधावी, मतलब बहुत ज्यादा जी जान लगाने वाले मेधावी छात्र थे। अब ये हमारा पेज नीचे भर चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में समझेंगे। ये आप लोग देख लो पूरा, ठीक है, यहां पूरा आप लोग देख लो, ये संक्षिप्त जीवन परिचय पूरा आप लोग नोट कर लो, ठीक है।
पूरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मेधावी छात्र से उसके बाद आपको लिखना है इनको, भैया सभी को पता है इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति, सभी को पता होगा। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, मतलब भारत के ये कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेधावी थे, बहुत ज्यादा तेज थे। ठीक है, नियुक्त किया गया। ठीक है, नियुक्त किया गया। अब देखो कब से कब तक रहे ये, 1952 से, ठीक है, मतलब आप लोगों का 1962 तक, मतलब 10 साल तक थे, 1962 तक ये पद पर आसीन रहे, मतलब आसीन है, मतलब 10 साल तक ये प्रथम राष्ट्रपति थे, मतलब राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, इन्हें भारत रत्न, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, भारत रत्न से क्या किया गया भैया, सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। अब लास्ट में भैया क्या लिखना है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब लास्ट में मैंने देखो संक्षिप्त जीवन परिचय में लिख रहा है इनकी मृत्यु जो है 1663 में, और रचनाएं अभी लास्ट में लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, 1663 ईस्वी सन, ये मेन पॉइंट है इसलिए इसको ब्लैक से लिखना, सन 1963, सॉरी 1963 ईस्वी, 16 नहीं 1963 ईस्वी। ठीक है, 1963 ईस्वी में हुआ था, बस। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखो सबसे पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, उनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, और फिर आपको उनका एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है। लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, उनकी रचनाएं, जो अभी मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय में 2 रचना लिख रखा है ना, आप वही 2 रचना लिख दो, कोई जरूरी नहीं कि आप 10 रचना लिखो, 2 आता है 2 लिखो, 3 आता है 3 लिखो, 4 आता है 4 लिखो। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताया था, भारतीय शिक्षा इनकी रचना है, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति भी इन्हीं की रचना है, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, और एक है मेरी यूरोप यात्रा। बस 2-3 जितना आता है वो आप लिख दो, बस बहुत है। ठीक है, अगर आप ऐसे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप अपने बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को लिखोगे तो आपका 100% भैया 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बता दिया भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सूरदास, तुलसीदास एंड आप लोगों को बिहारीलाल सबका जीवन परिचय एक एक वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।